अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक नया स्कैंडल, उसका ड्रॉप सीन हो चुका है और जो हवा है वो निकाल दी गई है गुब्बारे से। पीडीएम को एक अहम पैगाम भी दे दिया है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले आते हैं उस स्कैंडल की तरफ। आपको याद होगा 2 रोज कबल हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने ये बताया था कि कुछ लोग, कुछ सीनियर सहाफी एक इल्जाम लगा रहे हैं, एक नए स्कैंडल की तरफ इशारे दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद अपने फैमिली रिलेशंस को आप कह सकते हैं मद्देनजर रखते हुए कोई एक बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। उसका आज ड्रॉप सीन हुआ है। मामला कुछ यूं है कि डीजी एंटी करप्शन जो है पंजाब के सोहेल नासिर चट्टा गालिबन उनका नाम है, उनके खिलाफ एक बदउनवानी का रेफरेंस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एक अपील भी आई थी। और बैकग्राउंड ये है स्टोरी का कि जो डीजी एंटी करप्शन है उन्होंने पंजाब में 7 तारीख को एक अमजद नून नामी शख्स को नोटिस भेजा और कुछ करप्शन या बदउनवानी के मामले पे एंटी करप्शन की जानिब से उनको नोटिस भेजा गया और बताया यह जा रहा है कि वो अमजद नून जिस शख्स का नाम है वो शायद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के रिश्तेदार हैं, उनके इन लॉज में से उनका ताल्लुक है। इन डिटेल नहीं मालूम कि उनका एग्जैक्टली रिश्ता क्या है, मगर ये जरूर बताया जा रहा है या तासुर कायम किया जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस के करीबी हैं। और इसी वजह से जब 7 तारीख को वो नोटिस एंटी करप्शन की जानिब से उनको मौसूल हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में एक मुकदमा डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ 2020 से पेंडिंग था, जो कि करप्शन के ऊपर ही था। 31 करोड़ की करप्शन का केस था जब वो डीपीओ थे गालिबन गुजरांवाला के, और उनके ऊपर एक रेफरेंस कायम किया था उस वक्त की हुकूमत ने, नैब ने। और उस रेफरेंस के खिलाफ हाई कोर्ट में जब वो रेफरेंस पहुंचा तो उनको बाइज्जत आप कह सकते हैं वो रेफरेंस जो है उनमें उनको बरी किया गया। और फिर नैब ने उस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 2020 में चैलेंज किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी उस केस को टेक अप नहीं किया। अचानक से ये तासुर दिया गया कि 27 तारीख को चीफ जस्टिस ने अपने ही बेंच में 27 अप्रैल को, यानी 20 रोज के बाद जब नोटिस मौसूल हुआ उनके रिश्तेदार को, उन्होंने 20 दिन के बाद उसी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जिसमें जो डीजी है एंटी करप्शन पंजाब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ वो केस है, उनकी जमानत मनसूखी का। 27 तारीख को समाअत नहीं हो सकी, चीफ जस्टिस का बेंच डीलिस्ट हो गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने मुकदमा आज यानी 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम आयद हो रहा था कि उन्होंने अपने ही बेंच में ये मुकदमा क्यों फिक्स किया और क्या वो अब इस मुकदमे को फिक्स करने के साथ साथ डीजी एंटी करप्शन को भी फिक्स करने जा रहे हैं। इस तरफ इशारे दिए जा रहे थे, मगर जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में ये बताया था कि अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। चीफ जस्टिस के पास जब मुकदमा लगेगा तो मालूम होगा कि वो क्या करेंगे। हमने इशारा दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गालिबन इस मुकदमे को गैर मौसर करार दे दें और आज ऐसा ही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा लगा तो चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे को गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया और नाकाबिले समाअत करार दे दिया। वजह यह है कि नैब तरामीम जो मौजूदा हुकूमत है उसने की है और उन नैब तरामीम के अंदर जो 50 करोड़ से कम के मुकदमात हैं वो जो है वो नैब वापस अपने ही इदारों को भेज देता है जहां जिनसे उनका ताल्लुक होता है। अब ये मुकदमा नैब ने एंटी करप्शन पंजाब को 2020 में ही वापस भेज दिया था। वो अलग बात है कि आजकल जो डीजी है एंटी करप्शन के वो वही हैं जिनके खिलाफ एंटी करप्शन के पास ये मुकदमा गया है, मगर ये तफसीलात किसी और रोज आपके सामने रखेंगे। आज की खबर यह है कि चीफ जस्टिस ने उस स्कैंडल के गुब्बारे से हवा निकाल दी है जिसमें उनको जानबूझकर, जानते बूझते इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो उनके खिलाफ बिल्ड की गई और एक तासुर कायम किया कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने इन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए अब खिलाफ कानून कुछ करने जा रहे हैं। जिसका हुआ जो भी हुआ वो उसके बरक्स ही हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ने मेरिट्स के ऊपर एक मुकदमे को जो उनके सामने मुकर्रर था उसको खारिज कर दिया, ये कह करके ये अपना काबिल समाअत है। और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी अदालत के सामने यही बात रखी। चीफ जस्टिस की जानिब से कोई ऑब्जर्वेशन तक नहीं दी गई, ना ही जो डीजी हैं एंटी करप्शन के उनके बारे में जिनका ये मुकदमा था और ना ही किसी और के बारे में, और जो उनके ऊपर इल्जामात लगे थे उन्होंने खामोशी के साथ उनका जवाब भी दे दिया है और अब ये मुकदमा खत्म हो चुका है।
इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। अब से कुछ देर कबल एक तहरीरी हुक्मनामा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 2 मई की उस समाअत का जारी किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। 8 रुकनी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच उस मुकदमे की समाअत कर रहा है। 2 मई को जो समाअत हुई है उस रोज जब अदालत ने कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़बानी तौर पर यह कहा था कि हम जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली उनसे तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तलब कर रहे हैं, जो पार्लिमानी कार्रवाई है इस बिल की, इस कानून साजी से मुतालिक उस पर, और उसके अलावा कुछ मजीद ऑर्डर्स उन्होंने उस रोज दिए थे। अब जो तहरीरी हुक्मनामा आया है ये बड़ा दिलचस्प है, मगर इससे पहले आपको लेकर जाते हैं उसी रोज 2 मई को जब अदालत ने ये ज़बानी हुक्मनामा अदालत में सुनाया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया और रिकॉर्ड तलब किया गया। उसके जवाब में उसी शाम जो ख्वाजा आसिफ है मुस्लिम लीग नून के और वजीर दिफा भी हैं इस वक्त, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने वो तकरीर न सिर्फ धुआंधार थी बल्कि जहर आलूद भी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जाती नोयत के हमले किए गए और उन पर यह तक कहा गया कि हमसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। हमसे अगर रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं तो स्पीकर साहब मैं आपसे कहता हूं कि आप रिकॉर्ड मांगे उनसे अदालती कार्रवाई का। वो हमसे क्यों कर और कैसे पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग सकते हैं? हमारी तो जो कुछ भी कार्रवाई होती है, मैं जो कुछ भी अब भी आपके सामने बात कर रहा हूं, ये तो मीडिया नशर कर रहा है और लाइव उसको नशर कर रहा है। उनको हमारी जो कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड क्यों चाहिए? हमें अपनी कार्रवाई का रिकॉर्ड दें, उस अदालती कार्रवाई का जिसमें एक तनाज़ा खड़ा हुआ कि बेंच का फैसला 4-3 का है या 3-2 का है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह के इल्जामात लगाए गए और आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस को डायरेक्टली, आप ये भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस को उन्होंने डायरेक्टली ये एक किस्म की धमकी दी कि हमसे आप जवाब नहीं मांग सकते, हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमें अपना रिकॉर्ड दे दें। जो कि एक आप कह सकते हैं मुख्तलिफ लोग ये मानते भी हैं कि एक ऐलान जंग था पार्लिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिसका आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ही शाइस्ता अंदाज में जवाब दे दिया है। कुछ लोग ये दावे कर रहे थे, कुछ बड़े ही सो कॉल्ड आप कह सकते हैं वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि शायद अब जो हुक्मनामा जारी होगा 2 मई की उस समाअत का, जिसमें अदालती कार्रवाई का जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड मांगा गया है, उसका जिक्र शायद तहरीरी हुक्मनामे में ना हो। मगर आज जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर अब तहरीरी शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमान के हाथ बांध दिए हैं। पार्लिमान को कहा है कि हमें वो रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक जो कानून साजी की गई है उसका तमाम रिकॉर्ड हमें दिया जाए। और अब ये एक जुडिशल आर्डर की सूरत में आ चुका है। जुडिशल आर्डर आने के बाद अब पार्लिमान को मजबूरन वो रिकॉर्ड अदालत को फराहम करना होगा, वगरना अदालती हुक्म अदूली होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।